अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 52 सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च भारत कर रहा है। 2029 तक ये सारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा और खासतौर से इंडियन ओशन और चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इन सब पर ये सर्विलांस निगरानी जो सैटेलाइट्स है ये निगरानी का काम करेंगे। सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया जाए, डिफेंस के सेक्टर को और मजबूत किया जाए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जितने भी वहां के सेक्टर्स हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन सबको एक नई पहचान दी जाए और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को आसमान से भी ट्रेस किया जाए। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो यूएवी जो मिसाइल जो यूएवीज दिए हैं उनको, और ये बेसिकली आप इनको समझें। भारत और क्योंकि 4 कंट्रीज है जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो ग्राउंड से हमारे जो एनिमी सैटेलाइट है उसको खत्म कर सकते हैं। वो है भारत है, चीन है, रशिया है, यूएस है। इनके पास, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हमने देखा दुश्मन की सैटेलाइट हम पे अगर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर सकती है तो हम ग्राउंड से लेके उसको खत्म कर सकते हैं। बताएं, अब देखिए इसरो को भी बीच में ले आए हैं कि हम इसरो भी जो है वो डिफेंस सेक्टर में हमारी मदद करेगा, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। सर ये चल क्या रहा है? दोनों ही कंट्रीज जो है वो अपने डिफेंस को मजबूत करने पर लगी पड़ी हैं। अभी जो पाकिस्तान का सालाना बजट आया है उस बजट में भी अच्छी खासी रकम डिफेंस के लिए मुख्तस की गई है, बहुत अच्छी परसेंटेज जो है वो डिफेंस को दी गई है। कि हमने पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं वो नकारा बना दिए हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के सिस्टम को नकारा बना दिया है और उसमें नकारा बनाने का मकसद ये है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। भारत ने आपको याद होगा 1999 में जब कारगिल युद्ध पे हमने जब अमेरिका से जीपीएस लोकेशन मांगा था तो अमेरिका ने हमको इनकार कर दिया था। इसके बाद आपने देखा था कि उस युद्ध में हमें बहुत सारी कैजुअलिटीज हमने देखी थी। मुझे याद है कि जब युद्ध चल रहा था, कुछ बहुत दिनों तक चला था, महीने भर चला था, हम रोज सुनते थे कि कोई ना कोई शहीद होता था। उस समय हमारे जवानों ने अपनी वीरता से वो कारगिल के जो पहाड़ है जिनके ऊपर पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनको एक तरह से शिकस्त दी। फिर भारत ने एक तरह से 2001 में अपना स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया और आपने देखा है कि उसके बाद उन्होंने कार्टोसाट और रिसर्च सैटेलाइट्स का यूज किया था और हमने एक तरह से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कार्टोसाट और कुछ फॉरेन जो सैटेलाइट्स है उनका इस्तेमाल किया गया और जो पाकिस्तान मिलिट्री मूवमेंट्स को पता करने के लिए इन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। जी नहीं, आपने बरोबर बताया है कि वो जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट थे उनको लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद हमने देखा है कि किस हिसाब से हमने अपने जो सैटेलाइट के द्वारा हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे। आपने ये देखिए कि हमने जो नूर खान एयरबेस के पास, जिसमें बताया जाता है कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसके एंट्री और एग्जिट प्रिसीजन हमला किया। उसके जो वेट जो हवा जाने का जो एरिया है वो भी छोटा सा एक एरिया है, उधर भी जाके ब्रह्मोस ने बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको एक तरह से नेस्तानाबूद किया। अब देखिए, सबको मालूम है कि भारत के पास सैटेलाइट क्षमता आ चुकी है, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब ने देख चुका है। अब भारत को लग रहा है कि हमें अगली बार अगर कोई युद्ध होगा तो इट विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना कंबाइंड। पॉसिबिलिटी हाई है क्योंकि चाइना भी एक तरह से अपने डिफेंस सिस्टम्स बढ़ा रहा है, अपने सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, तो भारत को भी एक तरह से भारत सरकार को लग रहा है कि स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस में उसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। और अभी भारत सरकार ने एक तरह से 52 सैटेलाइट्स को अप्रैल 26 से एक तरह से उन्होंने बोला है कि वो लॉन्च करना चालू करेंगे, जिसमें 31 भारत की सरकारी कंपनी करेगी, बाकी जो 21 है वो प्राइवेट कंपनीज करने वाली है। भारत सरकार 52 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन बना रहा है, जिसके कारण वो इंडियन ओशन के अंदर बहुत ज्यादा निगरानी कर सकता है। और एक तरह से आपको मालूम है कि हमारे हिमालय में भी जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना है, उसकी भी हमें एक तरह से कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है।
क्योंकि ट्रूप मूवमेंट्स कैसे हो रहा है वो सब हीट सिग्नेचर्स पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इसके हिसाब से सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू वी आर एबल टू फिगर आउट, वी आर एबल टू फाइंड आउट वेयर आर द ट्रूप मूवमेंट्स और इनकमिंग सैटेलाइट्स। अगर बाई चांस आप समझ लीजिए इनकमिंग सैटेलाइट भी उधर से छोड़े जाते हैं, हम उसको भी एक तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं, अर्ली ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका कंप्यूटेशन करके कौन सा न्यूट्रलाइजर भेजना वो एक तरह से भेज के हम उसको काउंटर कर सकते हैं।